आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें वक्ता बोलकर अपनी बात को कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है। या इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाव या विचार को बोलकर प्रकट करना तथा सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा के अंतर्गत व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भावों को प्रकट करता है और उसे पढ़कर समझता है। या इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि भाव या विचार को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति अपने भावों या विचारों को बिना बोले व लिखे केवल संकेतों से व्यक्त करता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। या इसे कहा जा सकता है कि भाव या विचार को संकेत के माध्यम से प्रकट करना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। एक बालक का जो विकास का सही क्रम होता है वह भी इन्हीं से होकर के गुजरता है। जैसे सबसे पहले आता है कि सुनना। जो छोटा सा बच्चा होता है वो क्या करता है कि अपने आसपास के परिवेश में सबसे पहले बातों को सुनता है और समझता है। उसके बाद वो सुनकर उसको समझकर बोलता है। बोलने के बाद वो पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद वो लिखना सीखता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाग वर्ण कहलाती है। जैसे राम एक शब्द है। अब यहाँ पे राम स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे राम में रॉ प्लस आ प्लस मौ प्लस औ, ये हमारे सारे वर्ण मिलकर के राम शब्द बने हैं। तो अब अगला हमारा आता है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जिस प्रकार हमने अभी वर्ण में देखा था कि राम शब्द का वर्ण विन्यास करने पर स्वर और व्यंजन एक साथ मिलकर कर एक शब्द बनाते हैं। तो जब ये शब्द एक सार्थक समूह बनता है तब इसे हम शब्द कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं मोहन और श्याम। अगर हम मोहन शब्द का वर्ण विन्यास करते हैं तो ये बनेगा मौ प्लस ओ प्लस ह प्लस औ प्लस नौ प्लस औ, तब जाकर के यह शब्द हमारा मोहन बना। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब हमारा आता है पद। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। उदाहरण के लिए मोहन घर जाता है। इसमें अलग अलग शब्द है। जैसे मोहन एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है और है एक वर्ण है। तो ये जब ये शब्द सारे मिलकर एक सेंटेंस एक वाक्य बनते हैं तो इन्हें हम पद कहते हैं। अगला है हमारा वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण है राम खाना खाता है। तो इस वाक्य में हमारे शब्द हैं राम, खाना और खाता। तो इसमें कहा गया है कि शब्दों के सार्थक समूह को, मतलब कि जिसका कि एक मूल अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। अगला है हमारा पदबंध। पदों के सार्थक समूह को पदबंध कहा जाता है। उदाहरण मैंने आज सुबह 10 रोटी खाई। तो इस उदाहरण में पदों का जो एक सार्थक समूह बना हुआ है, जैसे कि इसमें कितनी मात्रा में खाया है और कब खाया है, सब समय निश्चित है।